अस्सलामुअलैकुम मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब में आपका खैर मकदम। मैं जावेद अहमद मकरूम आज आपके सामने मैथमेटिक्स जो एक फोबिया बना है कि सोसाइटी में कि एक हाई सब्जेक्ट है, ये एक हार्ड सब्जेक्ट है, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। मैं तकरीबन पिछले 10 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है, फील्ड में भी मैंने काम किया है, तो मैंने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है पहले मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है हर एक स्कूल में तकरीबन, वो यह है कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या नतीजा होता है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा घर जाके उस एक्सरसाइज को मेमोराइज करता है और मेमोराइज करने के बाद वो एग्जाम में यूं तो पास हो जाता है, बाय हुक एंड क्रुक वो पास करता है। तो दूसरी जो बात है वो ये है कि टीचर सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ाती है। अगर हम देखेंगे जो मेन पार्ट जो होता है किसी भी सब्जेक्ट में, वो होता है लेसन। मैथमेटिक्स में 80% जो होता है वो लेसन होता है, और लेसन के अलावा जो वहां पे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उसमें 80% नॉलेज होती है उस टॉपिक के रिलेटेड जो हमें पढ़ाने लग रहा है, और जो बाकी 10% या 20% वही एक्सरसाइज में होता है। लेकिन क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम बच्चे को वही 20% देते हैं, वो बाकी जो 80% है उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। हमें उसको वही 80% अगर हम उसको देंगे, जो लेसन में लेसन होता है, जो 80% होता है उसी लेसन पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें बच्चे को वही 80% देना, तो मगर लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, उल्टा। और तीसरी बात जो है, जो मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट जो होते हैं मैथमेटिक्स के, वो जो बच्चे होते हैं जो 60% से 70% तक मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकते हैं, वो बच्चे आपने देखा होगा 60 to 70% वो बाकी सब्जेक्टों में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 60 to 70% बाकी सब्जेक्टों में कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में वो 0% भी नहीं कर सकते। ये भी एक मसला है यहाँ पे कि इसका के बहुत सारे कारण है। हम कहीं कहीं स्कूलों में हम ये भी करते हैं कि हम इग्नोर करते हैं, कुछ पार्ट जो सिलेबस के होते हैं वो इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें यह पूरा ख्याल रखना चाहिए कि ये जो मैथमेटिक्स होता है ये इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है। कोई जो इग्नोरेंस होती है किसी पार्ट की, सिलेबस की किसी पार्ट की इग्नोरेंस वो नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद हम जो चैलेंजेस हमें अगर हमने इसी तरह किया तो क्या होगा। सबसे पहली जो बात है कि हमें बेस्ट टीचर्स, मैथ टीचर्स नहीं मिल सकते हैं फ्यूचर में, जो इस कौम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि only 2% students of mathematics after their सेकेंडरी के बाद सिर्फ 2% बच्चे ही मैथमेटिक्स लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो 2% हायर में अपनी जो हायर एजुकेशन में या किसी और पोस्ट पे जाते हैं, और जो बाकी जो डिसइंटरेस्टेड होते हैं मैथमेटिक्स से, हमें उन्हीं को स्कूल में लाना पड़ता है और वही मैथमेटिक्स पर हमें सिखाते हैं। तो नतीजा यही होता है, वो फिर वही एक्सरसाइज पढ़ाते हैं और हमारा फ्यूचर जो है वो हमें एंडेंजर्ड लगता है। तो आप देखिए यहाँ पे दूसरी बात, जब हमें टीचर्स ही नहीं मिलेंगे तो स्मार्ट क्लर्क कहां से आएगा, तो विटी कंडक्टर कहां से आएगा, तो स्किल्ड कारपेंटर कहां से आएगा। ये सभी जो है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। हम नीट गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वजह सिर्फ इतना ही होता है कि हम मैथमेटिक्स जो हमें पढ़ाया गया है, हमें सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ाई गई है, जो कंसेप्ट उसके हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। यह दूसरी बात जो है, हमारे जो टीचर्स होते हैं उन्होंने 10th ग्रेड तक उनको खुद मैथमेटिक्स पढ़ा होता है, लेकिन जब स्कूल में वही टीचर्स आते हैं, वो उर्दू पढ़ा सकते हैं, साइंस कहते हैं हम पढ़ा सकते हैं, सोशल साइंस पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की बात आई तो वो कहते हैं कि हम ये नहीं पढ़ा सकते। वजह क्या है, उन्होंने 10th ग्रेड तक पढ़ा, खुद पढ़ा है, लेकिन वो 8th ग्रेड तक पढ़ा नहीं सकते। वजह सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने भी शायद उस टाइम कंसेप्ट क्लियर नहीं किए होंगे उनके उस्तादों ने, तो वो वैसे की वैसे ही रहती, वो सिर्फ एक्सरसाइज पे उन्होंने फोकस किया। तो अब मसला ये है कि हम इन को ऐसे अब कैसे टैकल कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, अब हमें क्या करें। इसके लिए मैंने 2, 3, 5 टेक्निक जो हमें दी है, तो इन्हीं टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं स्कूल में हमने जब देखा तो वहां 7th में ही 8th का पढ़ाया जाता है, 9th में मैट्रिक का मैथ पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अच्छे मार्क्स ले आए, स्कूल का जो स्कूल है यानी उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आना चाहिए।
बच्चे के फ्यूचर की तरफ ध्यान हम नहीं देते हैं। जो हमने 9th का उसको छोड़वाया है तो उससे उसकी जो फ्यूचर है उस पर क्या असर पड़ता है ये हम उस वक्त नहीं सोचते। जो कोई भी पार्ट जो मैथमेटिक्स में है, कोई भी सिलेबस का पार्ट जो है हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यानी 4th ग्रेड से लेके जो बाकी ऊपर ऊपर जाके थे, ये एक सीक्वेंस होती है, ये सीक्वेंशियल होता है। तो ये सीक्वेंस हमें बरकरार रहनी है, हमें स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स को सीखना है जो 4th ग्रेड से शुरू होता है। तो कहीं पे भी हमें सिलेबस ब्रेक नहीं देनी, कोई पार्ट इग्नोर नहीं करना है। दूसरा जो है ना एबीएल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो प्राइमरी सेक्शन होता है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन जो होता है उनको हम एक्टिविटीज के जरिए पढ़ा सकते हैं। एक्टिविटी का अगर हम उनको दिखाएंगे एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं, जब पहले दिन हमारे स्कूल में कोई बच्चा आता है जो 1st ग्रेड में होता है या प्री नर्सरी में होता है, नर्सरी में होता है, जब वो केजी क्लासेस में आता है तो हम उसको अगर हमें उनको 1 2 सिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बोर्ड पे जाते हैं और 1 लिख देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, 2 3 4 दिन के बाद वो सिर्फ सिंबल याद रख सकता है, ये 1 है, उसको मीनिंग उसकी पता नहीं है एक्चुअली ये 1 है क्या। अगर इसके बरक्स हम जब हमारे पास बच्चा आया तो खेलते खेलते हम उसको कहेंगे बेटा आप अगर ऐसे करोगे, आप जंप करो, वो जंप करता रहेगा, जब वो थकने के बराबर आएगा तो हम उसे कहेंगे बेटा अब हम इस तरह जंप नहीं करेंगे। तो वो कहेगा किस तरह करेंगे, हम उसको कहेंगे कि मैं यहाँ पे एक डाई लेता हूं, उस डाई पे डाट्स होंगे, डाई में ऊपर लगाऊंगा, आपको देखने हैं वहां कितने डाट्स है उतने जंप करो। तो उसे कंसेप्ट आएगा कि ये जो सर ने यहाँ पे 1 लिखा था, जो हम लिखते हैं बैग में, पहले हमें वो ये लिखना नहीं है, 5-10 दिन के बाद ये 1 लिखना है, हमें उसको सिंबल देनी है, क्योंकि सबसे पहले उसको हमें क्या कंक्रीट देना है, 2 है क्या, ये जो 2 है जो हम लिखते हैं ये क्या है, ये कंक्रीट देना है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी एक्टिविटीज के जरिए हमें बच्चे को सिखाना है। एक्टिविटीज के जरिए जब हम बच्चे को सिखाएंगे तो ये कभी नहीं भूल पाएगा, उससे इसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। हमारा बच्चा 2 लिख सकता है, 2 पढ़ भी सकता है, लेकिन ये जो 2 है ये क्या है ये इसको मालूम नहीं होता। वजह सिर्फ इतना ही है कि हमने डायरेक्टली उसको 2 दिखाया, 1 लिखाया और पढ़ाया भी, लेकिन ये 2 की जो है हमने उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से ये दिखाया ही नहीं है कि ये जो 2 है ये क्या है। और दूसरा जो है ना सीपीए, जो हमारे एलिमेंट्री लेवल होती है, सेकेंडरी लेवल जो होती है, एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल में हम ये सीपीए जो कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला मेथड सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ बच्चे को कंक्रीट देना है। कंक्रीट देने के लिए हमें क्या करना है, मैं आपको मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बच्चे को सिखाना है दिस कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे, हम एक टिन का डब्बा ले आएंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टिन का डब्बा ले लिया, ये सर्कुलर है ऊपर भी और नीचे भी। तो हम बच्चे को कहेंगे देखो बच्चा बेटा आप ये देख रहे हो ये क्या है, तो जब हम कंक्रीट उसको देंगे तो ये कहेगा कि ये डब्बा है, तो हम बोलेंगे कि इसकी शेप क्या है, तो वो सिलेंडर बोलेगा। तो सिलेंडर बोलने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे ये क्या है, ये वाला, ये कहेगा ये सर्कल है, तो हमें मालूम है कि जो ये सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस जो उसने पढ़ी होगी तो वो हाँ किसके बराबर है, 2πr, 2πr के बराबर है। तो हम इसको दिखाएंगे ये क्या है, इसकी हाइट है। तो आप देखिए यहां पे, इसके बाद क्या होगा, हम उसको कहेंगे कि अब ये काटो, आप कैंची लेंगे, कैंची से हम इसको क्या करेंगे, ये यहां से यहां तक जो है ये रेडियस है, तो एक कैंची से जब इसको काट डालेगा तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा। तो आप देखिए ये जो सर्कमफ्रेंस इसकी है 2πr, ये इसकी अब क्या बन गई, ये लेंथ बन गई, और ये इसकी जो हाइट थी h, ये इसकी क्या बन गई, ये ब्रेड्थ बन गई। अब हमें मालूम है जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, तो बच्चे को मालूम है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम उसको दिखाएंगे यहां पे लेंथ क्या है वो है 2πr और हाइट क्या है वो है h। तो इस तरह इसको पता चलेगा कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है वो किसके बराबर होता है, वो 2πr के बराबर होता है। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे किसकी, ये जो सीपीए,
तो हमने कहा से पहले हमें कंक्रीट देना है, बच्चों को डब्बा दिखाना है, इसके बाद पिक्टोरियल हम पिक्चर बना सकते हैं और इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट पे जाएंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे टीच लेसन नॉट एक्सरसाइज, ये चौथा पॉइंट जो यहाँ पे है, हमें क्या करना है, बच्चे को हमें लेसन देना है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया जो ये लेसन होता है इसमें 80% होता है लेसन में, और लेसन के बाद जिस तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, हम लेसन के बाद जाते हैं किस पे, एक्सरसाइज पे। मैथमेटिक्स में भी हमें यही करना है कि हमें लेसन के बाद जाना है किस पे, एक्सरसाइज पे, लेसन के बाद जाना है एक्सरसाइज पे। तो आप देखो यहां पे जब हम लेसन के बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे तो हमने बच्चे को कितना दिया, पहले 80%। हो सकता है कि बच्चा एक्सरसाइज में से 5% खुद कर सकता है, तो अब बच्चे को कितना आ गया, 85% आ गया। जब बच्चे को हम 85% देते हैं तब हम उससे 60% उससे तवक्को करते हैं कि वो हमें वापस दे सकता है। लेकिन जब हम उसको सिर्फ एक्सरसाइज ही पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज में खाली 20% है, 20% जब हम उसको देंगे तो हमें फिर वहां से एक्सपेक्ट 100% नहीं करना चाहिए, हमें वहां से एक्सपेक्ट 60% नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसको 20% देते हैं और एक्सपेक्ट 60% करते हैं। तो यहां पे आप देखो हमें क्या करना है, हमें बच्चे को 80% देना है, तो 60% खुद ब खुद वो वापस हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20%। और उसके बाद जो है बच्चे का जो काम है वो ये है कि मोर प्रैक्टिस एट होम। जो ये मैथमेटिक्स है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमें घर पे जो टीचर ने हमें सिखाया उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब हम वहां पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उस तरह से ये जो कंसेप्ट हमारे होते हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, और ये जो मसला है, जो ये फोबिया बन चुका है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे पास बेस्ट मैथ टीचर्स भी अवेलेबल होंगे, बेस्ट क्लर्क भी अवेलेबल होंगे, और हर लिहाज से हमारा समाज आगे। इस तरह आज हमने बात की, जो 5 टेक्निक्स हमने पे बात की, वो ये है कि डू नॉट इग्नोर एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। और दूसरी टेक्निक जो है वो है ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तीसरी जो है वो है CPA, कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट। और चौथी जो है वो है टीच लेसन नॉट एक्सरसाइज। और जो पांचवी है मोर प्रैक्टिस एट होम बाय स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप इन 5 टेक्निक्स को अप्लाई करोगे और इंशाल्लाह बेटर रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको कहीं लगता है फिर अब कोई और सजेशन आपकी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट पे अगर आपको बात करनी है तो आप हमारे साथ रायता कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।